तो भैया स्वागत है आप सभी का मेरे इस बड़े से यूट्यूब चैनल जिस पे 2 लाख सब्सक्राइबर है। ऐसा बोलने का मौका दो लेकिन आप तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। खैर खैर उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व करो, ठीक है। और ये सीजीएल का मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन है जो आराम से कैलकुलेट करके भी मतलब कि मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व करो। और अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो भैया आंसर दो बिना पेन उठाए, ठीक है। और जिनसे नहीं हो रहा है वो भी टेंशन मत लो, जिससे हो रहा है वो भैया बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो चुका है मतलब। और जिनसे नहीं हो रहा है वो टेंशन मत लो, आपसे भी होगा, ठीक है। क्योंकि 1 साल पहले मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता ना, बिना पेन उठाए सॉल्व करो, तो हमसे भी नहीं होता, तब हम भी घबरा जाते कि अरे यार ये क्वेश्चन मेरे से बिना पेन उठाए सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कहाँ से क्रैक करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अब मेरे से आराम से होता है, ठीक है। तो अपना तैयारी पे फोकस करो और प्रैक्टिस करते रहो, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो पैनिक मत करना जिससे नहीं हो रहा, और जिससे हो रहा है भैया कमेंट करके बताओ इसका आंसर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और जिनको लग रहा है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हम 3 लिंक हम देंगे आपको वीडियो का, ठीक है। 20-20 मिनट का लिंक है, जो वैदिक मैथ होता है ना वो चीज़ है। 20-20 मिनट आपका कैलकुलेशन, अगर आप वो चीज़ देखो ना, आपका कैलकुलेशन एक लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना होगा तो उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, ठीक है। आप वहाँ से देख लेना और तीनों वीडियो देखना कसम से, और उसका नोट्स भी बना लेना और डेली प्रैक्टिस करना। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपका चुटकी में होगा वैसा टाइप का, ठीक है। तो पैनिक मत करना, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है। अगर नहीं भी बन रहा है तो एक टाइम पे आपसे बनने लगेगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं, और हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा अपना स्पीड बढ़ाने के लिए, ये सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथ्स में अपना स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिपलेट, स्क्वायर, क्यूब, फिर टेबल, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है। कि 1 साल में इतना है तो 2 साल में कितना परसेंटेज होगा, 3 साल में कितना परसेंटेज होगा। तो ये सब आपका स्पीड बचाएगा, ठीक है। और यकीन करो, अगर मैं जब मैं स्टार्टिंग फेज में था ना, तब किसी टीचर का अगर यूट्यूब में वीडियो देख लेता था ना कि अगर आपसे 25 क्वेश्चन 15-20 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब 15 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तब फिर आप बहुत पीछे हो इस कंपटीशन से। तब मुझे लगता था कि हाँ, टीचर लोग अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोलता है, 25 क्वेश्चन कोई 15 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन अब लगता है कि भैया सही में ही 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे भी कम में सॉल्व हो सकता है। तो टीचर लोग पर भरोसा करना चाहिए जब वो बोलते हैं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि सभी टीचर बेस्ट है। तो इसीलिए भैया, अगर आप चाहो ना चाहो, आपको ट्रिपलेट, टेबल, स्क्वायर, परसेंटेज वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर वो परसेंटेज नॉर्मल वाला भी याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग में सोचते थे कि हट जाकर हम आराम से वहाँ पर कैलकुलेट करके हम कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगता है, आपका टाइम बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप जितना भी अच्छा हो, मतलब कि टाइम लगेगा ही वहाँ पर, अगर आप अपने से सॉल्व करने जाओगे तो। इससे अच्छा आप एक बार में याद कर लो, तो आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। और मुझे भी पहले लगता कि बाप रे इतना सारा कैसे याद होगा, याद हो पाएगा भी कि नहीं, लेकिन अब तो हलवा लगता है कि अरे यार ये याद नहीं, मतलब कि अब तो दिमाग में चलते रहता है वैसा टाइप का, ठीक है। तो हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया हम अपना मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं डेली, ठीक है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम ट्रिपलेट, ठीक है, ये डेली। उसके बाद फिर कुछ चीज़ों, मतलब कि कुछ कुछ वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट, जैसे कि √2, √3, √5 का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक ये है 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, ठीक है। ये प्राइम नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में 4 आता है, 11 से 20 के बीच में 4 आता है, फिर 21 से 30 के बीच में 2 आता है, ये वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है। ये तो 4 जो है, 5, 10, 15, 20% का, उसका सेकेंड ईयर में कितना हो जाता है, थर्ड ईयर में कितना हो जाता है, फोर्थ ईयर में कितना हो जाता है, ये चारों का फोर्थ ईयर तक हम याद करते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका 3-3 साल में कितना परसेंटेज होता है वो हम याद करके रखे हैं। क्योंकि आपको अधिकतर क्वेश्चन दिखे, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ढूंढो। जैसे 2 साल में 2% में ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और
सिंपल इंटरेस्ट 2% का 2 ईयर में, तो दोनों में डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल ढूंढो। ऐसा टाइप का आप क्वेश्चन बहुत ढूंढे होंगे, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगा आपका, ठीक है, ये जो है, ठीक। तो इसीलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज याद कर लिया। और स्टार्टिंग में हमको लगता था कि भैया बाप रे इतना कैसे याद हो पाएगा, लेकिन अब तो हलवा है। अब लगता है मतलब कि आँख बंद करके भी हमको कोई मार के उठाएगा ना नींद में, तभी हम आराम से बक देंगे कि हाँ ये है, ठीक है। उसके बाद हम मानेंगे कि आपका 1 से लेकर 10 तक का टेबल आपको याद होगा। अगर नहीं भी होगा तो भैया कर लेना। वैसे हम 1 से लेकर 20 तक का टेबल, मतलब कि बस 12 से 19 का प्रैक्टिस करते हैं, बाकी 1 से 11 तो याद ही है हमको, ठीक है। तो टेबल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का डेली। उसके बाद पावर, ठीक है, स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक का डेली, ठीक है। उसके बाद क्यूब में हम 1 से 25 तक का करते हैं डेली, ठीक है। और अभी अभी हम इसको और 5 मतलब कि 30 तक हम इसको करेंगे, उसके बाद इसको 50 तक ही रखेंगे, ठीक है। और जो हम आपको बोले थे ना वैदिक वैदिक मैथ का लिंक दिए हैं, उसमें आप इसको आराम से याद कर सकते हो, एक बार देख लेना वहाँ पे। तो आप पावर वाला भी आप याद कर सकते हो कि हाँ स्क्वायर में 50 के आसपास जो रहता है ना, उसको आप आराम से याद कर सकते हो उस वाले वीडियो में देखकर। तो उसका पक्का से एक बार देख लेना। अगर आपको नहीं भी देखना, नोट्स बनाना होगा ना, एक बार आप देखना, आपको हेल्प मिलेगा या नहीं वहाँ से, ठीक है। तो एक बार ज़रूर से देखना वो वीडियो। हम ऐसे कुछ फालतू में नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। जो भी शेयर करते हैं जेन्युइन रहता है तभी शेयर करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं तभी शेयर करते हैं। और उसके बाद, ठीक है, ये सब जब हो गया, तो उसके बाद हम डेली 5 से 6 क्वेश्चन अपना प्रीवियस ईयर से सिंप्लीफिकेशन का लगाते हैं, ठीक। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन को एग्ज़ाम के पेपर में जाकर सॉल्व करते हैं, तब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम डेली 5 से 6 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में दिया रहता है, ठीक। तो उससे हमको मतलब नर्वसनेस नहीं होगा जब हम ओरिजिनल पेपर देंगे, ठीक है, मेन पेपर जब देंगे, इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन का लगाते हैं। और अभी फ़िलहाल हम जीएस कंप्लीट कर रहे थे ना, तो इस चक्कर में अभी हम मल्टीप्लिकेशन सब प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो भी अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा जीएस कंप्लीट हो चुका है। तो इतना हम प्रैक्टिस करते हैं अपना मैथ्स के लिए, मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इतना कुछ जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये हमको डेली का 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 20-30 मिनट नहीं, 1 घंटा लगता था हमको, ठीक है। और हमको अभी भी यकीन से हम बोल सकते हैं, आप में से 70 से 80% लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ याद करने से अच्छा तो हम जाकर एग्ज़ाम सेंटर में आराम से हम कैलकुलेट करके कर लेंगे। तो भैया इतना बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि ये वाला फ़ेज़ में हम भी रहे थे आपके, आप जो सोच रहे हो। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक आप करोगे अगर आप ये सब याद नहीं करके जाओगे, ठीक है। ये मत सोचना कि जाकर वहाँ पर हम कैलकुलेट करके हम आंसर दे देंगे, तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा और आप भैया बहुत पीछे रह जाओगे रेस में, ठीक है। तो ये सब याद कर लो, उतना कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगा कि बाप रे बाप कैसे याद होगा, नहीं होगा। तो आपको एक दिन में सब कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि आपको ट्रिपलेट याद करना है, ठीक है, तो एक ही दिन में इतना कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आप फर्स्ट डे में 5 याद करो, ठीक। जब तक आपका 5, 2-3 दिन आप 5 ही याद करो, ठीक है। जब आपका 5 कंप्लीट हो जाए, तब नेक्स्ट 5 आप याद करना स्टार्ट करो। 2-3 दिन लग रहा है 5 को याद करने में, तो 2-3 दिन लगाओ, ठीक है। और जब याद हो जाए तब फिर नेक्स्ट 5 में मूव करो। और फिर जब ये 5 याद हो जाए तो नेक्स्ट 5 याद करो। फिर जब ये 5 याद हो जाए तो ऐसे-ऐसे करके आप याद करो, ठीक है। एक दिन में आपको याद नहीं करना है, ठीक है। और वैसे ही स्क्वायर और क्यूब में भी सेम चीज़ है, ठीक है। जब तक आपको मतलब 5-5 करके याद करना स्टार्ट करो। जब तक याद ना हो जाए 5, तब तक आप याद करते रहो, और जब याद हो जाए तो उसका नेक्स्ट 5 करो। वैसे करते-करते धीरे-धीरे आपको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका टेबल, ठीक है। टेबल में लगे स्टार्टिंग में तो हमको लग रहा था क्या टेबल याद होगा नहीं होगा, अभी वैसा टाइप का दिमाग था उस टाइम मेरा। लेकिन आप टेबल भी एक-एक दिन में मतलब 2-3 दिन लगा दो एक टेबल याद करने में, ठीक है। उसका और 2-3 दिन, जितना दिन में आपसे याद होता है उतना दिन में आप आराम से टाइम लिख-लिख कर याद करो, लिख-लिख कर याद करो, ठीक है। और उस हिसाब से मतलब टाइम दो, एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और एक दिन में आपको याद करके आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, अभी बहुत टाइम है। आराम से एक-एक चीज़ याद करो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, यही एक सबसे बड़ा फ़ाइट यही है कि आपको डेली ये सब करना पड़ेगा, डेली। तभी एक दिन आपको सब याद हो जाएगा, वैसा टाइप का है, ठीक। और ये सब का अगर आपको फ़ोटो चाहिए या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर फ़ोटो चाहिए तो कमेंट कर देना, हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि भैया अग- ये सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते रहो डेली,
तो फिर एक दिन आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है? और कोई भरोसा करे या ना करे, आप खुद पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, खुद पे नो नेगेटिव कमेंट मत करना खुद खुद पे, ठीक है? हमेशा सोचना कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम रैंक लाएँगे वैसा टाइप का दिमाग में रखो हमेशा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? वैसा टाइप का आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस वैसा रहना चाहिए, तभी कुछ होगा, ठीक? तो स्ट्रॉन्ग रहो हमेशा। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको और कुछ डाउट हो या फिर इसी वीडियो से रिलेटेड और कोई डाउट हो, कैलकुलेशन वाला या फिर स्पीड बढ़ाने वाला, तो कमेंट करके पूछना, या और कुछ भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, नहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड हो तो भी पूछना, अगर हमसे हो सके तो हम उसमें रिप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर हेल्प हो पाए तो हम रिप्लाई करेंगे उसमें, नहीं तो रिप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सब ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है? आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मुझे भी बाय, ऑल द बेस्ट।